Base model. Which car has the most value for money base model? Is it the Nexon, Brezza, Venue or the Sonnet? इस वीडियो में मैंने XUV 300 को इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज उसका फेसलिफ्ट पेंडिंग है, बट इन दिस वीडियो हम बात करने वाले ये चार कार्स के बारे में विच आर इन द सब 4 मीटर कैटेगरी और काफी अच्छी सेल्स ये करती है। तो सब कुछ हम देखने वाले हैं, क्या क्या यूनिक फीचर्स इन सब के बेस मॉडल में मिलते हैं और कौन सी आपके लिए सबसे बेटर चॉइस रहेगी अगर आप बेस मॉडल कंसिडर कर रहे हो। ये सारी कार्स के हमने इंडिविजुअल रिव्यूज भी किए हैं, वो सब भी आप देख सकते हो, यहाँ पे चैनल पे आ रहे होंगे। तो गाइस, माय नेम इज साकेत एंड यू आर वाचिंग बर्निंग व्हील्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके प्राइस के बारे में, क्योंकि प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चारों कार्स की अप्रॉक्सीमेट प्राइस 10 लाख के नीचे ही है। ऑन रोड मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन रोड मुंबई में 10 लाख के नीचे आपको चारों ही कार्स मिल जाएगी। सबसे चीपेस्ट कौन सी कार आपको मिलती है तो वो है वेन्यू, जो मिल जाती है आपको 9.3 लाख रुपीज़ से। एंड मोस्ट एक्सपेंसिव बेस मॉडल आता है ब्रेजा का, जो कि आता है 9.72 लाख रुपीज़ से। तो लगभग 42,000 का डिफरेंस है। इसमें आपको नेक्सॉन का मॉडल आता है लगभग 9.6 लाख रुपीज़ से एंड जो सोनेट है उसका 9.38 लाख रुपीज़ में आ जाता है। तो जो भी कार कोई कैटेगरी में विनर रहेगी उसको हम एक एक पॉइंट देते जाएंगे और उसके बाद हम टोटल करेंगे कौन सी कार में आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि सबसे बेस्ट कौन सी वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं इंजन के बारे में। तो ब्रेजा में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का K15C इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 102 हॉर्स पावर एंड 136 न्यूटन ऑफ टॉर्क। टाटा नेक्सॉन में आपको सबसे पावरफुल इंजन मिल जाता है, जो कि 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 118 ब्रेक हॉर्स पावर प्लस 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और Hyundai वेन्यू और किया सोनेट में आपको सिमिलर इंजन मिल जाते हैं 1.2 लीटर कापा पेट्रोल, जिसमें कि आपको मिल जाती है 82 ब्रेक हॉर्स पावर प्लस 114 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल आपको टाटा नेक्सॉन का इंजन मिलता है, फिर आता है ब्रेजा का एंड फिर आता है आपके वेन्यू एंड सोनेट के इंजन। उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस में डेफिनेटली ब्रेजा एंड नेक्सॉन स्टैंड आउट करती है। इनकी जो विड्थ है काफ़ी अच्छी है, मतलब 1790 ब्रेजा की विड्थ है एंड नेक्सॉन की 1800 mm के ऊपर विड्थ है। तो डेफिनेटली नेक्सॉन एंड ब्रेजा काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है वेन्यू एंड सोनेट से। तो ब्रेजा एंड नेक्सॉन को दोनों ही हम एक एक पॉइंट दे देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस में नेक्सॉन इज़ द क्लियर विनर, 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। उसके बाद आता है सोनेट, तो हम क्लियर विनर को हम दे देंगे 1 पॉइंट विच इज़ नेक्सॉन को। फिर आता है बूट स्पेस की बारी। तो बूट स्पेस में सोनेट में सबसे ज़्यादा बड़ी बूट स्पेस आपको मिल जाती है सेगमेंट में एंड उसमें मिलती है लगभग 385 लीटर्स की बूट स्पेस। फिर आता है नेक्सॉन का 382 लीटर्स। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितना सामान आप सोनेट में कैरी कर सकते हो उतना ही आप नेक्सॉन में कैरी कर सकते हो। तो हम दोनों को भी एक एक पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं लाइट्स के ऊपर। तो टाटा नेक्सॉन आपको क्लियर विनर मिलने वाली है लाइट्स में, बिकॉज आपको इसमें LED लैंप्स आ जाते हैं। बाकी सारी कार्स में आपको हैलोजन मिलते हैं, प्लस आपको टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं आपके LED DRLs में। तो DRLs आपको बेस मॉडल से ही नेक्सॉन में आते हैं। तो नेक्सॉन को मैं एक नहीं 2 पॉइंट देना चाहूँगा इस बात के लिए, क्योंकि इसमें आपको LED लैंप्स भी आते हैं प्लस DRLs आते हैं एंड वो भी इंटीग्रेटेड विद द टर्न इंडिकेटर्स। फिर हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स ऑन मिरर्स पे आते हैं कि नहीं। तो ब्रेजा में आपको इंडिकेटर्स ऑन मिरर्स मिल जाते हैं, नेक्सॉन में भी मिल जाते हैं, बाकी दोनों में नहीं आते। तो दोनों ब्रेजा एंड नेक्सॉन को एक एक पॉइंट हम दे देते हैं। फिर आता है शार्क फिन एंटीना। शार्क फिन एंटीना आपको सिर्फ एक ही कार में आता है, दैट इज़ द ब्रेजा। तो ब्रेजा में आपको LXi मॉडल से ही शार्क फिन एंटीना आ जाता है, मतलब जो टॉप मॉडल में आता है ना चीज़ें, वो आपको ब्रेजा में ये बेस मॉडल में मिल रही है। फिर आ जाते हैं टायर्स। टायर्स में भी ब्रेजा ही विनर है, क्योंकि ब्रेजा में आपको मिल जाते हैं 21560 R16 के टायर, जो आपको टॉप मॉडल तक आते हैं वही आपको सेम बेस मॉडल में ही आते हैं। उसके साथ ही आपको स्पेयर व्हील में भी सेम साइज का टायर मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी में नो डाउट एट ऑल नेक्सॉन इज द क्लियर विनर। 6 एयरबैग के साथ आती है एंड बॉडी शेल वगैरह बहुत सेफ है। फिर हम बात करते हैं थोड़े फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला है सेंट्रल लॉक। सेंट्रल लॉक आपको ब्रेजा एंड नेक्सॉन दोनों में मिल जाता है, तो दोनों को 1 पॉइंट। फिर आता है रियर AC। तो रियर AC काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है रियर पैसेंजर्स के लिए, और अगर आपके गाड़ी में बेस मॉडल से ये मिल जाए तो भाई बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये फीचर आपको ब्रेजा में आ जाता है एंड सोनेट में आ जाता है। फिर डे नाइट IRVM आपको मिलता है कि नहीं, तो ब्रेजा में आपको मैनुअल डे नाइट IRVM मिलता है, फिर वेन्यू में भी मिल जाता है एंड सोनेट में मिलता है, बस नेक्सॉन में आपको नहीं मिलता है। तो यह थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि बाकी सारी गाड़ियाँ ऑफर कर रही है और नेक्सॉन में ये फीचर नहीं अवेलेबल है। तो अब बात कर लेते हैं सीट्स के ऊपर। तो सीट्स में आपको चारों ही कार्स में फैब्रिक ही मिलने वाली है। सोनेट में आपको सेमी लेदरेट मिल जाती है, बट ओवरऑल जो क्वालिटी है वो आपको सिमिलर ही मिलने वाली है चारों ही कार्स में।
बट वेन्यू में आपको सरप्राइजिंगली जो 60-40 स्प्लिट है वो मिल जाता है। बाकी तीनों ही कार्स में आपको 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता है। वेन्यू में एक और चीज़ मिलती है जो कि है रिक्लाइनिंग सीट्स, 2 स्टेप रिक्लाइनिंग सीट्स। तो यार ये काफ़ी एक कूल फीचर है, रियर पैसेंजर्स ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इसके बाद। तो ये जो 2-3 फीचर्स आपको वेन्यू में मिल जाते हैं उसकी वजह से वो विनर बन जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मिरर एडजस्टमेंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको ब्रेजा में मिल जाती है एंड सोनेट में मिल जाती है। नेक्सॉन एंड वेन्यू में आपको मैनुअल एडजस्टमेंट ही मिल जाती है मिरर्स के लिए। फिर हम आ जाते हैं ऑल 4 पावर विंडोज़ पे। तो ऑल 4 पावर विंडोज़ आपको ब्रेजा में मिल जाती है, प्लस एक और अच्छी चीज़ इसमें मिलती है जो कि है ड्राइवर वन टच अप एंड डाउन। तो ये एक बहुत ही कूल फीचर आपको ब्रेजा के बेस मॉडल से ही मिल जाता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेजा को मिल जाते हैं 2 पॉइंट इसके लिए। रियर चार्जिंग पोर्ट्स आपको एक ही कार में मिलते हैं जो कि किया सोनेट, और किया सोनेट में आपको 2 USB टाइप सी पीछे मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो है मल्टी ड्राइव मोड्स। तो ये जो फीचर है आपको सिर्फ नेक्सॉन में मिल जाता है। तो नेक्सॉन में आपको स्पोर्ट, इकोनॉमी प्लस सिटी मोड मिल जाते हैं। तो ड्राइविंग आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम जाते हैं स्पेस के ऊपर। तो स्पेस डेफिनेटली आपको ब्रेजा एंड नेक्सॉन में बेटर मिलने वाला है, तो दोनों को एक एक पॉइंट दे देते हैं। वेन्यू एंड सोनेट थोड़ी सी छोटी लगती है अंदर बैठने के बाद ही, 3 लोग पीछे इतने कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते जितने नेक्सॉन एंड ब्रेजा में बैठ पाते हैं। फिर आ जाते हैं सर्विस नेटवर्क के ऊपर। तो सर्विस नेटवर्क में यहाँ पे क्लियर विनर है मारुति सुजुकी ब्रेजा, क्योंकि यार बहुत बड़ा मारुति सुजुकी का नेटवर्क इंडिया में अभी मौजूद है। फिर आ जाते हैं हम ड्राइव के ऊपर। तो ड्राइव में मतलब विनर चूज़ करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो नेक्सॉन है वो टर्बो पेट्रोल के साथ आती है और जो ब्रेजा है वो आपको मिल जाती है नेचुरल एस्पिरेटेड 1.5 लीटर इंजन के साथ। जो ब्रेजा है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा रिफाइंड लगने वाली है। 4 सिलेंडर है तो वाइब्रेशंस वगैरह थोड़े कम होंगे। 3 सिलेंडर जो 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है नेक्सॉन में, उसमें थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेशंस मिल जाएंगे। पेडल्स पे वगैरह कभी वाइब्रेशंस आपको आ सकते हैं, बट ओवरऑल चलने में तो यार दोनों ही कार्स बहुत ही अच्छी है, मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। तो मेरे हिसाब से दोनों को ही पॉइंट देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई क्लियर विनर मैं इसमें डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको टर्बो पसंद है तो आप टर्बो की तरफ जा सकते हो। अगर आपको नेचुरल एस्पिरेटेड जाना है तो यार ब्रेजा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बहुत ही अच्छा इंजन है वो, बहुत ही रिलायबल है एंड सस्पेंशन वगैरह भी दोनों के अच्छे हैं। नेक्सॉन का थोड़ा बेटर मान सकते हैं, बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि ब्रेजा में ख़राब है। ब्रेजा का भी बहुत अच्छा सस्पेंशन है एंड उसमें भी बहुत कंफर्टेबली आप लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हो। तो गाइस जब बात करते हैं टोटल की, तो सबसे कम पॉइंट्स मिले हैं Hyundai Venue को, जो कि 3 ही पॉइंट मिले हैं बस। उसके बाद किया सोनेट 5 पॉइंट लेके आई है, और जो सेकंड है वो है टाटा की नेक्सॉन जो कि लाई है 12 पॉइंट्स। और जो फर्स्ट है जो कि बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड है इस मामले में, वो है द मारुति सुजुकी ब्रेजा। तो गाइस ब्रेजा सबसे कॉस्टलीस्ट कार है इन चारों ही कार्स में, तो डेफिनेटली इसमें थोड़े ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये फीचर्स जस्टिफाइड है प्राइस के लिए, क्योंकि इसमें आपको यार ऑल 4 पावर विंडोज़ मिल जाती है, जो कि यार होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से कोई भी कार में। जो टायर्स है आपको फुल साइज़ मिल जाते हैं 215/60R16 के। फिर आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, ऑल्सो टर्न इंडिकेटर्स आपके मिरर्स पे आ जाते हैं, शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। तो ये जो सारे फीचर्स है वो आपको ब्रेजा में बेटर मिलते हैं। तो कौन से ऐसे फीचर्स है जो ये चारों ही कार्स में नहीं आते? तो कोई भी कार में आपको म्यूज़िक सिस्टम का नामो निशान नहीं मिलने वाला। एक भी स्पीकर आप ढूंढ के देखो, कोई भी स्पीकर आपको इसमें नहीं मिलने वाला। तो लगभग 10 लाख रुपए जब आप खर्च कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से 2 स्पीकर तो यार बनते हैं यार। ऑल्सो चारों कार्स में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। इसके बाद आपको कोई भी रियर वाइपर एंड डीफॉगर चारों ही कार्स में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो गाइस ये था हमारा वीडियो बेस मॉडल कंपैरिजन के ऊपर। तो चारों ही कार्स में सबसे जो टॉप पे आई है वो है ब्रेजा। तो ब्रेजा डेफिनेटली अगर हम सेल्स की बात करें तो लास्ट मंथ February 24 में सेल्स अगर हम देखें तो ब्रेजा टॉप पे आई थी। उसके बाद आई थी नेक्सॉन, उसके बाद जो दूसरे वेन्यू एंड सोनेट है वो आई थी। क्लियरली यहाँ पे ब्रेजा लोगों को ज़्यादा अपील कर रही है, उसका बेस मॉडल भी बहुत वैल्यू फॉर मनी है एंड नेक्सॉन थोड़ी सी पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है। अपना जो टॉप मोस्ट सेलिंग SUV वाला टैग है उससे थोड़ी सी पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है। तो देखने वाली चीज़ ये बनेगी कि टाटा क्या इसमें चेंजेस करेगा और टाटा नेक्सॉन क्या वापस से हाईएस्ट सेलिंग SUV बन पाएंगी या नहीं इन 2024 और 25। लेट्स सी। सो गाइस यही था हमारा वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड बहुत सारे और वीडियोस भी आ रहे होंगे, वो भी आप जाके देख सकते हो। इंडिविजुअल रिव्यूज भी आप देख सकते हो। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।